उसके इतिहास में जाओगे तो 2, 3, 4, 5 संख्या से ज्यादा नहीं मिलेगी। उन्होंने ही उस स्टेट में पूरी धुआंधार पारी के लिए और अब विशालकाय वृक्ष हो गया है। जैसे बिहार की बात करें तो अपने प्रिय रंजन जी हो गए, के अग्रवाल जी हो गए, है ना? और के अग्रवाल जी जो 2-1 नाम लेते थे, 2-3 नाम वो हो गए, ये 4-5 की संख्या। इन्होंने अपना पूरा जोर लगाया और आज की तारीख में हजारों लोग हैं। ये धर्मशिला वगैरह तो आई 2010-11 में है। क्या जी? धर्मशिला वगैरह आई 2011 में। तो वो जो वृक्ष मेला है वही 2, 3, 4, 5 नाम हर स्टेट का ले लो आप। यूपी का ले लो तो भरत गर्ग का नाम चलता है। भरत गर्ग का एक जो सीनियर है वो है, 2-1 कोई और नाम जो अपन नहीं जानते, वही 4-5 नाम पे बात खत्म हो जाएगी। महाराष्ट्र की बात करें तो एक वो देवकर नाम चलता है, एक प्रवीण सालुंके चलता है। हमारे जमाने में एक चरडे का नाम चलता था, चरडे, और एक जेपी सिंह, है ना? तो चरडे हो गया, जेपी सिंह हो गया, प्रवीण सालुंके हो गया, देवकर हो गया, एक आध दो कोई और नाम, वही 4-5-6, 4-5-6। फिर ऐसी साउथ में आ जाओ तो साउथ में पी राजीव है, सिराजुद्दीन है, और 2-4 और कोई एंड्रे पोंड्रे होंगे, वही 4-5-6 नाम। ठीक है? मध्य प्रदेश का आ जाओ तो भद्रा साहब, वीके गुप्ता, और जो आपको इंदौर में जिन्होंने लॉन्च किया है परम आदरणीय मंडोरा जी, वो एक आध और उनके साथ में वो कपड़ा मार्केट वाले अश्विन नीमा जी, वही 4-5-6 नाम। समझ रहे हो? इस चीज को एक समझने की कोशिश करो कि पूरे प्रदेश में और आज की तारीख में जो पूरे हिंदुस्तान में तहलका मचा रहे हैं, चाहे वो बिहार हो, झारखंड हो, यूपी हो, महाराष्ट्र हो, साउथ हो, सब जगह जो बुनियादी काम, जो न्यू वाला काम हुआ है, वो मात्र 4-5-6 लोगों ने धुआंधार काम किया है, और उससे फिर विशालकाय वृक्ष बनाए, वो चाहे 1000 लोगों का हो या 10,000 लोगों का। बात समझ में आ रही है? तो कहने का मेरा मतलब ये है कि कहीं के भी इतिहास में आप जाओगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा, मतलब ऐसा ऐसा नहीं है स्थिति कि सन 2004 में 2000 लोगों ने बिहार में ज्वाइन करा था और आज 2000 से 20,000 हो गए, ऐसा नहीं है। 4-5 से वो 5,000 और 50,000 हो गए और 5 लाख हो गए। ठीक है? इतनी चीज क्लियर है। अब आप इंदौर में आ जाओ और इंदौर में भी पंडित एंटरप्राइजेस में आ जाओ। अभी अपन लोगों की, कर्मठ लोगों की संख्या कितनी है? कोई बोल के बताएगा कर्मठ लोगों की, जो अपन एक्टिव लोग जो दिखते हैं संडे को? 5-6 लोग। सोनी जी हंसना नहीं, संख्या बताओ, जल्दी से संख्या 5-6 बताओ, पाटीदार जी वेट करते हैं, फिर उनको जाना है। हाँ, 5-6 लोग हैं। 5-6, हाँ बोलो, आगे बोलो, तिवारी जी बोलो, कितने हैं आपके हिसाब से? मैं कर्मठ एक्टिव लोगों की बात कर रहा हूँ, जो सालों में चेहरा दिखाते हो। हाँ वही 4-5 ही मिलेंगे। 4-5-6 और आगे चलो। गिरधारी लाल जी, हाँ सबसे पहले मीटिंग में पहुंचने वाले गिरधारी लाल जी हैं। आपके हिसाब से संख्या कितनी है एक्टिव लोगों की जो हमेशा दिखते हैं? गिरधारी लाल जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही। सोनी जी आप बताओ। सर वैसे तो अगर देखा जाए तो एक्टिव सिर्फ जो 3,000 पे भी हर महीने 1 तारीख को बनाते हैं वही हैं, अगर गिना जाए तो। क्योंकि आप हैं, पाटीदार साहब हैं, और जो भी बाली मैडम हैं, और महेंद्र साहब हैं, गर्ग साहब हैं, मतलब जो भी एक्टिव 3,000 पे भी बना रहे हैं 1 तारीख नहीं, को। अभी ये बात आप आपकी गाड़ी पटरी से उतर गई। मैं ये बोल रहा हूँ कि हाँ? अभी पंडित एंटरप्राइजेस पे होने वाली मीटिंग में जो हाँ? रेगुलर दिखते हैं वो संख्या आपके हिसाब से क्या है? 5-6 अभी 3,000 लोग की हैं। भी तो बात ही नहीं हाँ, जो वही है। 5-6 लोग हैं जो रेगुलर दिखने वाले लोग हैं मीटिंग में। ठीक है, 5 लोग। पाटीदार जी आपका क्या कहना है? पाटीदार जी आपका क्या कहना है, कितनी संख्या होना चाहिए? 8 से 10 लोग। ये सही जवाब। ये व्यक्ति एक दिन क्राउन एम्बेसडर बनेगा या इंदौर का नाम रोशन करेगा। अनिल पाटीदार जी का हार्दिक अभिनंदन। बिल्कुल सही संख्या बताई। मेरा भी यही जवाब है। एक्टिव लोग जो पंडित एंटरप्राइजेस पे दिखते हैं
अधिकतर मीटिंग में, अभी 3000 5000 पीबी की बात नहीं हो रही, वो संख्या है 8 से 10। ये हकीकत है। आप बोलो तो मैं अभी काउंट करके बता देता हूँ, ठीक है। 6 संख्या तो आपको सामने दिख रही है आपके मोबाइल पे, ठीक है। 6 संख्या दिख रही है सभी को, है ना। अब 7वां बता देता हूँ, राजेश चौहान जी अभी वो शादी में हैं, ठीक है। 8वां संजय मुंदड़ा जी, ठीक है, वो अभी ड्यूटी में है। ये हो गए 8, है ना। फिर महाजन साहब किसी काम में गए हुए हैं बरहानपुर, उनकी मदर की तबीयत बहुत ज़्यादा है, वो ऑपरेशन कराना है, ठीक। तो 7वें हो गए राजेश चौहान जी, 8वें हो गए संजय मुंदड़ा जी, और 9वें हो गए जो है आशीष महाजन साहब। एक आध दो कोई और होंगे, 10 से ऊपर ही होंगे, ठीक है। ये देखो ये 11वें व्यक्ति आ गए सुभाष वर्मा जी, ठीक है। जब इनको कोई प्रॉब्लम रहती है तो ये नहीं रहते हैं। कहने का मतलब वैसे तो 11 12 संख्या 14 चली जाएगी, लेकिन 8 से 10 बिल्कुल एक्यूरेट नंबर है। तो मैसेज ये है कि बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, है ना, यूपी, आपका साउथ, इन सबको जब 4 5 6 लोग बुलंदियों तक पहुंचा सकते हैं, तो ईश्वर कृपा से हम सभी लोग 8 10 की संख्या में हैं। उन लोगों से डबल ही है, हमारी संख्या उन लोगों से डबल ही है। और जितना आप सब लोगों को जानकारी है और इतना बढ़िया अनुभव लेकर के आप सब लोग बैठे हो, इतने अनुभव भी नहीं था उन लोगों के पास। तो अब आप आज सोने से पहले मंथन कर लेना कि साधारण प्रतिभा के लोग 4 5 लोग मिलकर के पूरी स्टेट्स को उठा सकते हैं, तो हम 8 10 लोग मिलके क्यों नहीं उठा सकते, इतने अनुभवी और बुद्धिजीवी होने के बावजूद, ठीक है। बस मेरा यही मैसेज था। तो आइए पाटीदार जी, बहुत स्वागत आपका, चालू कीजिए। सबसे पहले कि मेरा कैमरा बंद रहेगा क्योंकि नेटवर्क इशू है। ठीक है भाई, बोलिए। बस जैसा कि जी सभी को पहले डिएक्शन गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी। बस आज के अपने जो पिछला अनुभव है वो सब शेयर कर रहा हूँ मैं डिएक्शन में आने से लेके अभी तक का, और जिन लोगों से मिला कैसे उनको फायदा मिला वो सब चीजें आज अपन थोड़ा सा अनुभव शेयर। सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं कि जब डिएक्शन की शुरुआत हुई उस समय मैं पंडित इंटरप्राइजेस पे नया नया आया ही था, क्योंकि जून महीने में मैंने पंडित इंटरप्राइज ज्वाइन किया था, अगस्त में डिएक्शन चालू हो गया। जब डिएक्शन चालू हुआ तो प्रोडक्ट के नाम भी बोलना नहीं आते थे, क्या नाम है इनके। फिर धीरे धीरे करना चालू करा। जैन साहब हर बार बोलते रहते थे भैया डिएक्शन करो करो, मैं कभी ध्यान ही नहीं देता था डिएक्शन पे कि क्या करना है क्या नहीं करना। बस अपना वो काम जो काम था फोटो गुड्स का, कैमरे बेचने का, मशीनें बेचने का, वो करता था। इधर ही आते थे, बोले ये प्रोडक्ट दे दो वो दे दो, प्रोडक्ट दे देता था और फ्री हो जाता था। तो बस ये काम था कि बिल बनाया, बिल बना के दे दिया। क्या होता है क्या नहीं होता है कोई औचित्य नहीं था इसका। ये बोलते थे इससे हमको अच्छा कमीशन आता है, वो लोगों को फायदा मिलता है, सेहत मिलती है। मैं नेटवर्क मार्केटिंग से नेगेटिव व्यक्ति था बहुत ज्यादा, तो मैं सुनता ही नहीं था। मैं बोलता था वो सब बेवकूफ बनाने का काम है ये तो। ये बोलते थे आपके पास स्टॉक पॉइंट है आप खुद देख रहे हो, बनाओ। बोले कितने महीने हो गए, 2 3 महीने तो हो गए ना, आप काम चालू करो। मैं बोलता था मैं तो बिल काटने का काम करता हूँ, मेरे को रिएक्शन से कोई मतलब नहीं। तो ये कहानी चलती रहती थी। फिर धीरे धीरे जैन साहब ने जो मीटिंग होती थी अपनी इंदौर में, उन मीटिंगों में बोला चलो अपन प्रोडक्ट लेके तुम जाना वहाँ पर। फिर वहाँ मीटिंग में जाता था तो मीटिंगें, फिर लंबी लंबी मीटिंगें चलती थी, नींद आने वाली, सुनने में बोर हो जाता था। पर माल जमा रहता था तो मजबूरी में सुनना पड़ती थी। सुनते सुनते थोड़ा बहुत 1 आध% इंटरेस्ट जगा थोड़ा थोड़ा, फिर भी नहीं करने की इच्छा हुई। ऐसे करते करते 2012 आ गया, 2008 से 4 साल निकाल दिए। फिर 4 साल में फिर जैन साहब के साथ जाके ज़्यादा मीटिंगों में, फिर बोले एक काम करो ज्वाइनिंग तो ले लो, डिएक्शन में कुछ नहीं करो तो। फिर ज्वाइनिंग ली डिएक्शन में, ज्वाइनिंग लेके भी पटक दी, करा कुछ नहीं, बस नाम के लिए पटक दी। फिर बोलते थे कि तुम्हारा 1000 पीवी बनाओ, 100 200 रुपये 50 रुपये जो भी आएंगे आएगा ही तो सही। बोला आपको ही काम में आएगा।
तो फिर कभी कभी 1000 पीवी बना देते थे, कभी नहीं बनाते थे। फिर प्रोडक्ट का यूज करने का बोलते थे, बोला कभी चाय पियो, कभी एक्सपायर ना खाओ। एक सबसे बड़ा उदाहरण तो सर ने मेरे को बहुत समय बाद समझाया था स्पायरना का, कि जो स्पायरना बुक है ना अपनी, उसमें एक जगह लिखा हुआ है प्रोटीन का 5.5 किलो चिकन के बराबर अपने 20 कैप्सूल की वो एनर्जी मिलती है। तो वो मैंने देख के, सिर्फ समझा नहीं था उसको, खाली फोटो देख के सर को बोला था क्या सर आप जैन होके ये स्पायरना खाते हो, इसमें तो चिकन मिला होता 5.5 किलो, क्योंकि पता नहीं था उसके अंदर होता क्या है। तो फिर सर ने एक दिन पूरी क्लास ली और समझाया कि इसके अंदर ये चिकन विकन कुछ नहीं होता है, चिकन से जितना प्रोटीन और ये मिलता है हमको ताकत की चीजें, उतना इस कैप्सूल के अंदर नेचुरल तरीके से है। तो वो लेना शुरू कर जानो देखो। तो फिर इस स्पायरना के बारे में पढ़ा समझा, वो सर से सीखा। नहीं तो पहले स्पायरना कोई पूछता था तो मैं मना ही कर देता था, अरे बताने के लिए शाकाहारी बोलते हैं पर है मांसाहारी। क्योंकि उस समय स्पायरना पर जिलेटिन वाला लोगो भी लग के आता था, लाल वाला जो कैप्सूल था ना, वो उसमें जिलेटिन यूज होता था। तो मैं विश्वास करता ही नहीं था। तो फिर धीरे धीरे चालू करा। फिर उस समय सर का मलेशिया का ट्रिप भी आया था, तो सर मलेशिया गए नहीं, क्योंकि उनको ऑफिस से छुट्टी नहीं मिली थी। फिर सर बोलते थे तुम्हारा ऑफिस में जो मार्केट की चाय आती है, उस चाय से अच्छा तुम अपनी ये चाय पीना चालू करो। तो फिर अनमने मन से चालू तो करी चाय पीना। फिर चाय पीते पीते फिर वो चाय छूटी, फिर लोगों को चाय पिलाना चालू करी हमारे यहाँ। तो उसी चीज से फिर हमारे यहाँ एक्टिव होने लगा मैं, क्योंकि सर ने कभी पीछा नहीं छोड़ा, और ना छोड़ेंगे और ना छोड़ने देंगे हम भी। क्योंकि हर वक्त सर कुछ न कुछ नई जानकारियां देते ही रहते हैं और समझाते रहते हैं कि बोले आज ऐसा नहीं ऐसा करो, अब ऐसा नहीं ऐसा करो। ये जितने भी ऑफर्स आते हैं, सर ने बहुत मोटिवेट करा है इनके लिए, कि बोले इनको लो, कैसे करना है वो करो, लोगों को बताओ। बोले आपके पास तो इतने सारे लोग आते हैं, क्योंकि हमारे पास कैमरा रिपेयरिंग के लिए सुबह से लोग जल्दी आ जाते थे। तो महाराष्ट्र के, राजस्थान के, गुजरात के, एमपी के लोगों का हमारे पास नेटवर्क बहुत बड़ा था। तो सर एक ही चीज बोलते रहते थे, बस तुम्हारे पास आ रहे ना, हर व्यक्ति को तुम एक टारगेट बना लो कि एक साबुन या एक पेस्ट ही दे दो, एक चाय पिला दो, या अपना एक्सपायर ना दे दो। अगर एक एक पेस्ट भी ले गए तो पीवी तो 90 पीवी पेस्ट पे शुरू से ही थे। तो बोले 90 पीवी से भी तुम्हारे अगर 1 लाख लोगों को दे दिया तुमने, तो 9 लाख पीवी हो जाएगी। उसको भी छोड़ो, अगर 9000 पीवी भी हो गए, तो बोलो 9000 पीवी का भी तुमको 3% से 300-350 रुपये कमीशन तो आराम से आएगा। तो बोले क्या बुरा है यहाँ बैठे बैठे, और माल भी बिकेगा तुम्हारा। तो फिर हमने धीरे धीरे लोगों को बताना चालू करा। जो लोग आते थे उनको बैठते हमारे यहाँ मशीन इंस्टॉलेशन के लिए, तो उनको चाय कॉफी पिलाते। पहले वो लोग मना करते थे, अरे यार तुम्हें काली चाय अच्छी नहीं लगती है, दूध की बचत करते हो, इतना पैसा बचा के कहाँ जाओगे। लोगों ने ताने भी खूब मारे शुरू शुरू में। फिर हम उनको बोलते थे कि है ना, टेस्ट मत लो इसका, हेल्थ को फायदा देखो। तो फिर वही लोग अब धीरे धीरे सब जुड़ते जा रहे हैं। और सर के बताए अनुसार पूरे एमपी के साथ साथ पूरे इंडिया में से लोग आते हैं, उनके रेफरेंस से भी सब दूर लोग जुड़ते जा रहे हैं, और धीरे धीरे नेटवर्क भी बनते जा रहा है, और हर चीज अचीव भी करते जा रहे हैं। उसी के साथ 2018 में 17 में मलेशिया ट्रिप आई थी, 25वीं एनिवर्सरी कंपनी की। उस समय फिर हमने लोगों को ज्यादा बताना चालू करा, और नितिन सर का क्वालिफिकेशन करवाया था मलेशिया के साथ, जहाँ आप गए थे मैडम के साथ में। तो 2018 की मलेशिया ट्रिप करके आए थे। तो सर को हमने बहुत सारी चीजें बोली थी, कैमरा ले दिया, फोटो कैमरा दिया, हमने कहा ये खींच के लाना। हमने कहा ये जो बताते हैं सब लोग डिएक्शन में, इसका एक पक्का सबूत और लिया जाए, कि सब चीजें बोलते हैं कि डिएक्शन कंपनी से हमको ये मिलता है, हमारी कंपनी ऐसी है, वहाँ पर ऐसे मैन्युफैक्चरिंग होता है, ऐसे प्रोडक्ट बनता है। तो सर पूरा कैमरा में रिकॉर्ड करके लाए थे। जो अपना गैनोडर्मा वाला जो फार्म हाउस है कोलालमपुर से आगे जहाँ पर अभी बनता है, वहाँ का सर ने पूरा लाए थे। उसके बाद में एक्टिव हुआ था डिएक्शन में। 2018 तक तो मैंने भी डिएक्शन नहीं करा, क्योंकि उसके पहले मेरे को भी 200-300 रुपये से कभी ज्यादा कमीशन आया ही नहीं था। उसके बाद ही मैंने करना चालू करा। और फिर क्योंकि विश्वास जग गया, अपने यहाँ से आप 7-8 जने गए थे मलेशिया, तो हाँ लगा कि डिएक्शन पे कुछ है, हो सकता है। और वहां से आने के बाद जो फोटो वीडियो देखे 25वीं एनिवर्सरी के वो प्रोडक्ट का, फिर सर ने, जो हमारे सर कभी किसी को हाथ रखने ही नहीं देते, नितिन सर बोले नहीं कंपनी में दम तो बहुत है,
क्योंकि उनको भी नेटवर्किंग का शौक तो था, पर वो टाइम नहीं होने की वजह से कर नहीं पाते हैं। तो फिर बोला करो, और बस उनके आने के बाद से चालू करा 2018 में, और 19 तक शुरुआत हुई थी और लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन लगने पर जो प्रोडक्ट मेरे रेफरेंस के थ्रू बिका, वहां से मैं सबसे ज्यादा, कोरोना लोग में पॉजिटिव से डरते थे, पर मैं पॉजिटिव हुआ डीएक्शन के लिए। और वहां पर जो उस समय पैसे की इनकम बढ़ना चालू हुई, वहां से फिर पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा। वहां से पैसे बढ़ते ही जा रहे हैं। और जो सर का भी चल रहा है लक्ष्य 2026 में 26,000, उसको भी पूरी कोशिश में लगे हुए हैं कि दिसंबर एंडिंग तक ये टारगेट इससे आगे निकल जाए, कि 26,000 का कम से कम 30,000 तक तो पहुंचे, कम से कम। 26 पे तो नहीं पहुंचना है, 26 से ऊपर ही पहुंचना है। तो ये टारगेट भी एक माइंड में सेट करके रखा हुआ है, कि अपने को सर ने जो बताया, लक्ष्य दिया है कि दिसंबर एंडिंग के पहले अपना 30,000 से ऊपर का चेक होना चाहिए। एवरेज अगर बात करेंगे तो भी कम से कम 3 लाख रुपए से साल की इनकम होना चाहिए डीएक्शन से। अभी शुरुआती सर ने जो लक्ष्य दिया उस हिसाब से, और उसी के साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं। और काम कैसे हो रहा है, तो सर बोलते हैं ना, हर व्यक्ति से मिलो, बात करो बात करो। तो मैं भी यही करता हूँ, क्योंकि अपनी जितनी भी मीटिंग होती है सब सुनता हूँ। आपने देखा होगा, कभी बोलना तो आता ही नहीं है, तो बोलूंगा क्या। जो लगा आते हैं उनको चाय पिला देता हूँ, जो पूछते हैं उनको बता देता हूँ कि भैया ये चीज़ें ये है। और सबसे बड़ा, उनको एक लाइन जरूर बोलता हूँ साथ में। आप लोगों ने कितनी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां देखी होगी, कितने भी लीडरों से आप मिले होंगे, कितनी भी कंपनियां कौन सी भी करी होगी आपने, एक चीज बता दो कि 2008 से आज 2026 चल रहा है, आज तक कोई ऐसा ऑफिस बता दो कंपनी का जो एक ही जगह पर हर दिन आपको माल सप्लाई करा रहा हो, कभी वो लगातार बंद रहा हो तो बता दो। हम ये चीज का मैं बहुत ज्यादा फायदा उठाता हूँ, तो बोलता हूँ भैया देखो, इस चीज की वजह से है हमारे पास। अगर प्रोडक्ट में दिक्कत होती, कंपनी में दिक्कत होती, मार्केटिंग प्लान में दिक्कत होती, ये यहाँ के लीडरों में कोई दिक्कत होती, तो आज हम आपके सामने यहाँ बैठे हुए नहीं होते। तो और मैंने कहा, आप देखिए तो शुरू से जैन साहब हर एक व्यक्ति को तराशने का काम कर रहे हैं, तराशते जा रहे हैं। बोले कितने ही लोग आए और कितने ही गए, हर बार उन्होंने आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। और हर छोटी से छोटी चीज़ों को समझाया है कि कैसे नेट लोगों को पैदा करना, कैसे लोगों को कंपनी के बारे में बताना, कैसे कंपनी का मोटो क्या है, कंपनी का प्रोडक्ट क्या है, कंपनी का मार्केटिंग प्लान क्या है, कंपनी के जो नेटवर्क है वो काम कैसे कर रहे हैं, कैसे लोगों को बताना है, कैसे बात शुरुआत करना है, कैसे बात का एंडिंग करना है, कब उनको प्रोडक्ट देना है, कब उनसे क्या बात करना है। ये हर चीज़ें हमको सर समझाते हैं। अब कुछ चीज़ें कैच होती है, कुछ ऊपर से चली जाती है। तो बार बार हम ये जो मीटिंग कर रहे हैं, इसका ये फायदा मिलेगा कि जहाँ स्लिप होती जा रही है तो बूंद बूंद से घड़ा भरता है, वैसे ही हमारा नॉलेज का भी धीरे धीरे घड़ा भर जाएगा। क्योंकि अगर हम मीटिंगें नहीं करेंगे, नहीं सुनेंगे, नहीं आएंगे, तो हमारे पास ज्ञान कहाँ से आएगा। क्योंकि आज हमारे पास किसी के पास भी इतना समय नहीं है कि हम हर चीज़ वीडियो में देखें। मोबाइल है तो उसमें रील देखने में लगे रहते हैं कि अरे ये रील देखो, वो रील देखो, और काम की चीज़ें देखते ही नहीं है। तो भी हम मोबाइल का भी सदुपयोग करें, जब मीटिंग हो रही है हमारे ऑनलाइन पे, जूम पर या कहीं भी, तो उसको सुने जरूर, उससे नॉलेज ले कि कौन व्यक्ति क्या बोल रहा है। उसमें कुछ नहीं, भले से 1 घंटे की मीटिंग में एक पॉइंट हमको अच्छा लगा, पर वो एक पॉइंट भी इतना बढ़िया रहता है तो हमारा जीवन परिवर्तन कर देता है, और लोगों को समझाने का तरीका बता देता है कि यहाँ से इस चीज को ऐसे करेंगे तो ये ऐसे काम करेगी। तो उसमें भी ये बहुत सारी चीजें हमको पता लगता है। और जितना ज़्यादा हमारा मीटिंगों में अटेंड करेंगे, लोगों को लाएंगे, समझाएंगे, उतना हमारा चेक भी बढ़ेगा और हमारा नॉलेज भी बढ़ेगा। क्योंकि हमारा काम ही है कि रोज सीखना है, रोज सीखना है। जिस दिन हमने सीखना बंद करा, उस दिन हमारा बिजनेस होना बंद हो जाएगा। क्योंकि हम सीखेंगे नहीं तो आगे बढ़ेंगे नहीं। क्योंकि मार्केट में रोज अगर हम बात करेंगे, नए लोगों से मिलेंगे, तो उनके नए नए क्वेश्चन भी तो आएंगे हमारे सामने, तो उनका हम जवाब कैसे देंगे। अगर जवाब नहीं दे पाएंगे तो लोग बोलेंगे बस ये भी दूसरी कंपनियों जैसी बातें करते हैं, होता कुछ नहीं है। और बहुत सारे लोग बोलते हैं डीएक्शन में पैसा नहीं है। वो जो बोलते हैं डीएक्शन में पैसा नहीं है, वो एक चीज तो ये सरासर गलत बोलते हैं, डीएक्शन में पैसा नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको पता ही नहीं कि पैसा कैसे लेना है। पैसा डीएक्शन में इतना पैसा है कि वो सोच भी नहीं सकते हैं।
कि अब वो अपने काम के ऊपर है कि कितनी जीरो अपने को बढ़ाना है, कैसे प्लान करना है। क्योंकि आप सर से सीखो तो सही, सारी चीज़ें बताएंगे कि कहाँ से कितना वॉल्यूम आता है, कैसे आगे बढ़ते हैं, पैसा बढ़ता है, जब भी तो पैसा बढ़ेगा। क्योंकि अगर हम सीखेंगे ही नहीं और बोलेंगे हाँ हमको सब पता है, सब पता है, तो ऊपर वाला भी बोलता है चल तेरे को सब पता है, नीचे का पूरा मैदान साफ कर देता है। बोला आगे बढ़ते जाओ, पीछे कुछ नहीं है, सब पता है ना, तो सब साफ है। अब क्या बताओगे फिर? किसी ने अगर पूछ लिया कि आपका मार्केटिंग प्लान क्या है, तो हमको पता ही नहीं है कितने तरह की इनकम है हमारी और कैसे ली जाती है, कैसे मिलता है। अगर किसी दिन हमारी किसी नेटवर्कर से बात हो गई, वो बोलेगा चलो आप डीएक्शन में पैसा बहुत है, पैसा बहुत है, वो बोलते हो, आपके मार्केटिंग प्लान में कितने तरह से इनकम आती है और कैसे आती है, वो शेयर करो, बताओ। तो फिर हम बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, अभी हमारे पास समय नहीं है, आप थोड़ा बाद में आना, अभी हमारे सर आएंगे जब हम आपको बताएंगे। तो वहाँ पर ही वो व्यक्ति नेगेटिव हो जाएगा और 10 लोगों को नेगेटिविटी फैला देगा। बोले बातें बड़ी बड़ी करते हो और आता कुछ नहीं है। तो अभी इसके लिए भी हमको सबको नेटवर्किंग में इसका नेटवर्क प्लान भी आना बहुत ज़रूरी है। और कैसे सर ने हमको बहुत बार बताया प्रोडक्ट से कि 1000 पीवी कैसे करना है, 3000 पीवी कैसे करना है, लोगों को कैसे ज्वाइनिंग कराना है, उनको कैसे हमारे नीचे सेट करना है कि जिससे वो भी आगे बढ़े, हम भी आगे बढ़े, कंपनी का पैसा भी ले और हमारा भी डेवलपमेंट हो। तो वो सब चीज़ें को सीखने के लिए तो मीटिंग अटेंड करना पड़ती है। अगर मीटिंग अटेंड नहीं करेंगे, काले कागज नहीं करेंगे, लिस्ट नहीं बनाएंगे, प्लानिंग नहीं करेंगे, तो कैसे काम करेंगे? तो काम करने के लिए सभी चीज़ें होना चाहिए। और फिर हर महीने 1 तारीख को ही जैसे हम पीवी करते हैं, अगर किसी से नहीं भी हो पा रही तो कोई बात नहीं, पर 1 तारीख को उसके माइंड में ये सेट हो जाना चाहिए कि मेरे को इस महीने में कम से कम मेरा कमीशन 5000, 7000 या 2000, 2500 जो उठाना है, 1 तारीख को ये प्लान हो जाना चाहिए। तो 30 तारीख तक मेरा टारगेट है, तो मेरे को 3000 रुपये उठाना है। मेरा परसेंटेज लेवल जो भी है, जैसे मान लीजिए सभी स्टार है, तो स्टार के हिसाब से मैं कितने पीवी करूं और कैसे करूं, कितने नए लोगों से मिलूं, या कहाँ पर पीवी ज़्यादा डलवाऊं, कौन लोग काम कर रहे हैं, कौन नहीं कर रहे हैं, कितने नए लोगों से मिलके कितनी ज्वाइनिंग करवाई है, इन चीज़ों पे फोकस करें। अगर हम स्टार की बात करें और नए लोग, हमारे नीचे कोई स्टार नहीं है और नए लोग ही है, तो उन नए लोगों से हमको कितने पीवी करवाने हैं कि मेरे को कम से कम 3 से 3000 रुपये कमीशन आए, या 5000 का टारगेट लिया तो मेरे को 5000 आए। तो वो पीवी का कैलकुलेशन करें, वो हर रोज हमारे दिमाग में चलते रहना चाहिए, सुबह उठते हुए और रात को सोते हुए, कि मेरे को इतने समय में इतने पीवी करना है। 30 तारीख के दिन मालूम पड़ जाना चाहिए कि मेरे 10,000 पीवी हो गए हैं, मेरा 2500 रुपये का चेक बन चुका है, या 15,000 पीवी बन चुके हैं मेरे, तो भैया मेरे बन चुके हैं अपने 5000 रुपये के आसपास। तो वो हमारा प्लानिंग होना चाहिए। टारगेट हमको अपने आप में लेना पड़ेगा, अगर नहीं लेंगे तो कैसे करेंगे? और उस टारगेट को हमको अकेले को नहीं करना है, हमारे यूज़र बढ़ाओ, रेफरेंस लो, रेफरेंस पे काम करो, उसका फॉलोअप लो, फॉलोअप में उनसे बात करो कि भैया कैसा क्या लगा। क्योंकि आज ही मैंने एक दिल्ली यूनिवर्सिटी की बुक में पढ़ा था, तो फॉलोअप के 10 नियम है उसके अंदर, कि फॉलोअप कैसे लेना चाहिए। तो उसमें फॉलोअप के भी बताए थे कि आप किसी से भी मिलने के 72 घंटे के अंदर उससे बातचीत हो जाना चाहिए। अगर आपने उसको डिले करा तो भी आपका वो व्यक्ति चले जाएगा या उससे बात नहीं हो पाएगी। और फॉलोअप में उसके पीछे नहीं पड़ना है कि आप ये प्रोडक्ट ले लो, उसको जानकारी के लिए बस। उसको ये एहसास कराओ कि हम तेरे को प्रोडक्ट नहीं बेच रहे हैं, हम तेरे को जानकारी दे रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं। तो जैसे भी सर हमेशा ही बोलते रहते हैं कि उसको नीड उसकी इतनी पैदा कर दो कि वो प्रोडक्ट खरीदने के लिए आ जाए, ना कि हम उसको बेचें। उसको इतना समझा दो। और सर हमारे साथ में बहुत सारी चीज़ें शेयर करते ही हैं मीटिंग के लिए, कि कैसे लोगों को लाना, बताना, कब उनसे क्या बात करना, कैसे उनकी ज्वाइनिंग कराना, ये सब चीज़ होती है। और हमारा खुद का भी एक टारगेट होना चाहिए, रोज लिखो उसको कि क्या हमने आज कितने लोगों से बात करी। 2 लोगों से बात करी तो 2 लोगों का नाम नंबर लिख के रख लो हमारे पास। आज हमारी इनसे ये बात हुई है, अब इनको प्रोडक्ट दिया है, उन्होंने जो प्रोडक्ट लिया है उनका वो भी हमारे पास नॉलेज होना चाहिए। कि आज उनको हमने चाय दी है, घर में वो 4 जने हैं, तो ये 20 दिन में ख़त्म हो जाएगी, 25 दिन में ख़त्म हो जाएगी।
तो 25 दिन में अगर खत्म हो रही है तो 20वें या 22वें दिन हमारा उनको फोन चले जाना चाहिए कि चलो आज ऐसे बहुत दिन हो गए थे आपसे बात नहीं, बात कर लेते हैं कि आपकी जो चाय पी रहे हो उससे आपको क्या क्या फायदे हुए, पी रहे हो तो लोगों को बताया कि नहीं बताया, फायदे हुए कि नहीं। मैं आपसे मिलने आ जाऊं, चाय वाय पीना हो तो पास में हो तो बोले आज साथ में चाय पीने की इच्छा हो गई थी अपनी डिएक्शन की, उनके पास चले जाओ चाय पी लो, या उनको अपने पास बुला लो, चलो आज ब्लैक टी पीते हैं या ब्लैक कॉफी पीते हैं, या स्पायरना के बारे में जानते हैं। अरे स्पायरना के बारे में बोले बात करते करते बहुत सारे लोग मिल ही जाते हैं, तो बोले यार उनको खून की कमी, उनको चक्कर आते हैं, उनको मोटापा बढ़ गया है, उनको बहुत कमजोरी है, आजकल लोगों को चश्मे बहुत जल्दी लगने लग गए हैं, लोगों को दिन भर बाहर का तला गला कुछ न कुछ खाते ही रहते हैं। तो बोले क्या फायदा मिलता है, अपनी स्पायरना के बारे में बता दो। और अपनी स्पायरना का तो वासुकुल सर ने कितना बढ़िया अन्नामलैया वो यूनिवर्सिटी का सीढ़ी भी निकाला था एक, जो जितनी भी ये स्पायरना है वेस्टेज की, एमवे की, वो बाबा रामदेव की, और दूसरी कंपनियों की जो मोदी केयर की, इन सबका टेस्ट करवाया था। तो और अपनी स्पायरना का जो कराया था उन सबसे ज्यादा अपने रिजल्ट निकले थे स्पायरना के। तो हमारे पास की स्पायरना तो बहुत ही जबरदस्त स्पायरना है और लोगों को पता है इसको। फिर हम बराक ओबामा का उदाहरण दे सकते हैं कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति की मामी आभा ओबामा जी जो एनजीओ में अपनी ही स्पायरना देती हैं, वो बता सकते हैं। नासा वाले लोग ले जाते हैं, वो बता सकते हैं। हमारे यहाँ कितने डॉक्टर से खाते हैं, अभी अपने यहाँ भी इंदौर के बड़े बड़े डॉक्टर स्पायरना और आरजीजीएल खाते हैं, पर वो लोगों को कभी कोई लिखते नहीं है। आपको दो एक नाम बता दूं जो सुन के आपको लगेगा कि वो लेते हैं, पर कभी किसी को रिकमेंड नहीं करते। आपने भंडारी हॉस्पिटल का नाम सबने सुना होगा। तो भंडारी अस्पताल के जो डॉक्टर विनोद भंडारी और उनकी वाइफ मंजू भंडारी जी हैं, वो करीब 2012 से तो मैं उनको आरजीजीएल दे रहा हूँ। और सहयोग से सिर्फ 2 बार ही वो शोरूम पे ऊपर आए थे। वो दोनों बार मैंने उनको भंडारी जी को बोला था, उन्होंने कहा सर आप आरजीजीएल खा रहे हो तो आप लोगों को रिकमेंड क्यों नहीं करते हो। तो बोले यार देखो मेरे को खाना है, मेरे को लोगों को खिला के मेरा अस्पताल बंद नहीं करना है। उन्होंने ये लाइन मुझे दो कम से कम 4 से 5 बार बोल चुके हैं। मैं कई बार उनको नीचे गाड़ी लेके आते थे तो वहां पर भी बोलता था, तो बोले नहीं। और आपको पता होगा कुछ सालों पहले भंडारी जी किसी कारणों से उनके कारावास में भी गए थे, जेल भी, वहां पर भी उन्होंने बुलवा के आरजी जेल खाया था। और बाकायदा उनका मेरे पास चेक आता था कि मंजू भंडारी जी का, उनकी वाइफ के नाम का, कि मंजू भंडारी जी के नाम से कट के चेक आता था कि ये लो बड़े आरजीजीएल और स्पायरना का पेमेंट आपका। और कई बार तो उनके जो अब बाद में जो लेने लगे तो वो उनके मेडिकल पे बुलवाते हैं। अब अभी भी खा रहे हैं, ऐसा नहीं बंद कर दिया उन्होंने, अभी भी खा रहे हैं वो स्पायरना आरजीजीएल तो, और अच्छे से खा रहे हैं। इसी के साथ अपना आनंद ज्वेलर्स वाले जो है वो मालिक, वो खुद भी अपना हर महीने 3 से 4 ब्लैक कॉफी और पेस्ट इस्तेमाल करते हैं। आनंद ज्वेलर्स वाले हर महीने उनको पहुंचवाता हूँ मैं। वो फोन लगा देते हैं, कभी उनके यहाँ से कभी कभी लेने आते हैं, नहीं तो वो हर बार बोलते हैं तो पाटीदार जी हमको 2-3 कॉफी पहुंचा दो। तो मैं उनको बोलता हूँ क्योंकि उनसे रूबरू मेरी 1 या 2 बार ही मुलाकात हुई है। तो उनको मैंने बोला, मैंने कहा सर आपके यहाँ इतना बड़ा स्टॉप है, इतने सारे लोग आते हैं, आप जो मार्केट की चाय पिलाते हैं, क्योंकि 1-2 बार मैं भी गया वहाँ पर, तो उन्होंने सब चाय कॉफी तो उनकी चलती ही रहती है वहाँ पर, दिन भर जो भी ग्राहक आ रहे हैं उनके लिए ठंडा कोल्ड ड्रिंक चाय कॉफी सबको पिलाते हैं। तो मैंने कहा आप क्यों ना अपनी डिएक्शन की कॉफी सबको पिलाओ, ब्लैक कॉफी दो। मैंने कहा यहाँ सब पैसे वाली ही पार्टी आती है, कोई गरीब व्यक्ति तो घुसता ही नहीं है, जिसके पास माल है वही आता है, आप उसको रिकमेंड करो, बोलना ये ब्लैक कॉफी पियो। और एक बार व्यक्ति को लग गई ब्लैक कॉफी की लत, तो वो आपसे आके पूछेगा ही सही, आपके स्टाफ से पूछेगा ही सही कि कौन सी कॉफी पिलाई आपने, क्योंकि वहाँ व्यक्ति जाता है आधा पौन घंटा 1 घंटा तो बैठे ही रहता है कि ये दिखाओ वो दिखाओ वो दिखाओ करता ही रहता है। तो उसमें मैंने कहा आप कॉफी का अच्छा कर सकते हो। उन्होंने बोला ठीक है देखेंगे, पर अभी तक देखा नहीं है, खुद ही यूज करते हैं। और ऐसे ही अपने एसपी ऑफिस के सर ने तो कई बार देखा है, नीचे से गाड़ी का हार्न बजाते रहते हैं, कम्बुचा वो कि तो पेटियों की पेटी ले जाते हैं, वो बोले लाओ कम्बुचा की पेटी दे दो पूरी, 2-3 रख दो गाड़ी में। वैसे एसपी ऑफिस के साथ दूसरे मेरे और जो स्टूडियो वाले हैं रेफरेंस के, वो आरजीजीएल लेते हैं, स्पायरना खाते हैं, वो रेफरेंस करते हैं लोगों को, बोले ये चीजें लो।
तो उन लोगों को देता हूँ, सब आगे बढ़ाता हूँ, उन लोगों को बता के उनसे रेफरेंस लेके नए लोगों का कारवा बढ़ाते जा रहे हैं, जिससे अपनी टीम भी बढ़ रही है, पैसा भी बढ़ रहा है। और जो सर बता रहे हैं सबको आर्थिक आज़ादी, समय की और पैसे की, और जो अपना लक्ष्य है जो 2026 में 26,000 पार करने का, उस मिशन में लगे हुए हैं। तो सब चीज़ें यही चल रही है अभी अपनी, और उसी को लेके आगे बढ़ते जा रहे हैं। क्योंकि जब तक हम सर ने जो हमारे 30-35 जो प्रोडक्ट दिए हैं, अगर उन्हीं को हम अच्छे से याद कर लेंगे तो हमारे पास भी बहुत सारा नॉलेज रहेगा। और रेगुलर जो चीज़ें चल रही है बस वही बताना है, क्योंकि अपनी कंपनी अभी ऐसी ऑल इन वन बन जाएगी। जैसे एक आर्मी वालों की लाइन बोलते हैं ना, वन मैन आर्मी, ऐसे वन मैन डिएक्शन हो जाएगी वर्ल्ड में। वन वर्ल्ड वन मार्केट और वन कंपनी, कि जहाँ पर हमको सुई से लेके प्लेन तक का सामान सारा मिलने लग जाएगा। अभी हम खुद ही देख रहे हैं कि लॉकडाउन के पहले कितने कम प्रोडक्ट थे और अब कितने प्रोडक्ट बढ़ते जा रहे हैं। हर महीने अभी कुछ न कुछ नए प्रोडक्ट आ ही रहे हैं। अभी एग्रीकल्चर का अभी मार्केट शुरू हुआ ही नहीं। अभी आप एग्रीकल्चर का मार्केट शुरू होगा ना, तो ये जितना मार्केट है इससे कहीं गुना ज़्यादा अपना एग्रीकल्चर का मार्केट डीएक्शन में बढ़ जाएगा। क्योंकि डीएक्शन के जो 14 प्रोडक्ट जो आए हैं, उसमें से 4-5 प्रोडक्ट तो ऐसे हैं जो नदियों की तरह बहेंगे, तालाब में इकट्ठा नहीं होंगे, बहेंगे वो नदियों में। ऐसे प्रोडक्ट हैं वो। तो हमारे पास बहुत अच्छा मौका है डीएक्शन में आगे बढ़ने का। और जितने हम प्रमोशन चाहें ले लें। जैसे बोलते हैं ना कि आप तोड़ नहीं सकते हो तो धीरे चलो, धीरे नहीं चल सकते हो तो धीरे, उससे और ज्यादा धीरे चलो, और नहीं चल सकते हो तो रेंगो, पर चलते रहो धीरे धीरे। क्योंकि कछुआ खरगोश से जीता इसीलिए था, क्योंकि खरगोश ने बोला मैं तेज दौड़ के आगे बैठ जाऊंगा थोड़ी देर, अच्छा पैसा कमा लिया, पीछे वाले लोग देखते रहेंगे। पर कछुआ जैसे निरंतर चलते रहा और वो जीत गया। वैसे ही अगर हम निरंतर चलते रहेंगे, प्रयास करते रहेंगे, लोगों से मिलते रहेंगे, तो हम भी एक दिन सक्सेस जरूर होंगे। और जैसे सब अभी सर ने बताया था कि हर स्टेट में 4-5 लोग, 7-8, हम हर स्टेट के 10 लोग पकड़ लेते हैं, इतने लोग तो हम भी है। और इससे ज्यादा ही कई बार हुए हैं एक्टिव लोग में। अगर हमने भी ये ठान लिया तो जैसे पूरे भारत का दिल बोला जाता है मध्य प्रदेश, वैसे ही हम सब एक नंबर में डिएक्शन में भी आ सकते हैं। क्योंकि बिहार भी कोई ऐसा नहीं है कि एकदम से उठा था, सर ने भी जैसे बताया, वहां पे भी 5-6 लोगों ने ही काम करा तो उन्होंने पूरा आगे बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया। वैसे ही अगर हम उठे, हमारे साथ टीम बनती जाएगी, लोगों से बात करेंगे, तो हमारा भी तो नेटवर्क बढ़ेगा। और हम तो पूरे हिंदुस्तान के बीच में रहते हैं, दिल में, तो हमारा कितना बड़ा नेटवर्क बनेगा। ये तो सब आइट साइड है, तो हमको तो चारों तरफ से मौका मिलेगा, तो हम तो और ज्यादा आगे जा सकते हैं ना। कोई कलकत्ता वाला बोल देगा हमारे इधर तो 3 तरफ से पानी आता है भैया, हमारे पास तो पब्लिक ही नहीं है। अरे ठीक है, तुम्हारे पास नहीं, हमारे पास तो चारों तरफ से ऑप्शन है, हम तो सब दूर से आ सकते हैं। तो हमको बस हमारी मेहनत करना है, लोगों से बात करना है, बात करना बंद नहीं करना है, उससे हम आगे बढ़ते जाएंगे। जी सर, और कुछ चीजें रह जाएगी तो वो अगली मीटिंग में शेयर करेंगे। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त। जितना मैंने सोचा था उससे 10 गुना बहुत अच्छा सेशन लिया आपने। और ये मान के चलो, ये जैसे सीरियल चलते हैं धारावाहिक, वैसे ही आपका सेशन है ये। आज खत्म नहीं हुआ है, आज ये रुका है थोड़ी देर के लिए, फिर उसके बाद इसके आगे फिर बातचीत चालू की जाएगी। बहुत ही जबरदस्त। सभी लोग जो है अभिनंदन करें इनका जो है, क्योंकि इन्होंने सारी चीज कवर कर दी कि कैसे इनकी एंट्री हुई, कैसे नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ गए ये, है ना। तो बहुत ही बढ़िया, इसको कंटिन्यू करिएगा आप। और जो बात शुरुआत में मैंने अपनी तरफ से बोली थी, आप चाहो तो पता कर लो, किसी भी स्टेट का 4-5 ही संख्या है, फिर 4-5 से वो 5,500 और 50,000 हुए हैं। मेन जो लड़ाई लड़ी है वो बुनियादी, जिसको बोलते हैं ना नींव, नींव के पत्थर, वो गिने चुने 4-5 ही कहीं पे भी निकाल लो, है ना। तो भगवान की दया से हम लोगों की संख्या तो डबल है, 10 से ज्यादा है हम लोग। एक बात तो ये। दूसरी चीज, हर व्यक्ति यदि चाहे, कोई भी हो, कोई भी हो सकता है, वो चंद्रकांत तिवारी जी हो सकते हैं, गिरधारी लाल जी हो सकते हैं, सोनी जी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है।
यदि एक व्यक्ति ठान ले तो एक से भी अनेकों की संख्या हो सकती है, ये भी बता दूं मैं आपको। अभी जो 6 जने स्क्रीन पे दिख रहे हैं उसमें से यदि कोई भी एक व्यक्ति ने यदि ठान लिया तो वो इतिहास बन सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज और सुन लो, अंतिम 2-5 मिनट की बात, फिर आज के आनंद की जय करेंगे। 5 मिनट के अंदर अंदर फ्री कर दूंगा मैं। एक तो मैंने क्या बात बताई कि किसी भी स्टेट का इतिहास निकाल लो, नींव के पत्थर जो मिलेंगे वो 4-5 ही मिलेंगे, एक आध दो कम ज्यादा। अपनी संख्या ईश्वर के पास है, उससे ज्यादा है और बहुत अच्छी स्थिति में। हमारे हर व्यक्ति को बहुत कुछ आता है, बहुत अच्छे से आता है। अब इसके आगे की बात कर रहा हूँ कि अभी ये जैसे 6 की संख्या दिख रही है ना, कोई भी एक व्यक्ति यदि ठान ले तो वो धुआंधार तहलका मचा सकता है। इंदौर का ही नहीं, मध्य प्रदेश का नाम रोशन कर सकता है, किसी का भी ले लो। वो चाहे गिरधारी लाल जी हो, चंद्रकांत तिवारी हो, राजेंद्र सोनी जी हो, अनिल पाटीदार जी हो, कि भाई ये डीएक्सएन इंदौर में कोई राजेंद्र सोनी, कोई चंद्रकांत तिवारी, कोई गिरधारी लाल जी व्यक्ति था, तहलका मचा दिया। आज 50 लाख पीवी हो रही है, हर महीने 8-10 लाख रुपए उठाता। ये हो गया इतिहास आपका। तो 8-10 के भी आगे की बात है कि कोई एक व्यक्ति। अब इसके लिए आप मेरी पीवी रिपोर्ट को आप देख सकते हो, ठीक है। क्या मैं उस आपको तो फिर भी बहुत कम नेगेटिविटी फेस करना पड़ती। हमारे समय तो मतलब ऐसे ऐसे शब्द इस्तेमाल करते थे कि मतलब झगड़े हो जाए, ये स्थिति। और सिर्फ 3 या 4 लेग ने, 3 या 4 लेग, हॉरिजॉन्टल तो मेरी 60 प्लस है, 3 या 4 लेग ने से मल्टीप्लाई हुए हैं और आज की तारीख में 6000 संख्या हो। तो जो बात मैंने बोली उसका टेस्टिमोनियल बता रहा हूँ। तो कहने का मतलब कि यूं तो संख्या अपनी 8-10 की है, लेकिन अभी जो स्क्रीन पे 6 लोग दिख रहे हैं ना, ये भी 6 लाख के बराबर है। कोई भी एक व्यक्ति यदि ठान लेगा कि मेरे को तो करना ही है डीएक्सएन, जो मैंने कल भी बोला था और पहले भी बोला था कि हम लोगों की समस्या यही है कि हमको डीएक्सएन बिजनेस करना है। यही समस्या है हमारी। होना क्या चाहिए कि हमको डीएक्सएन बिजनेस करना ही है। इस ही शब्द में बहुत दम है, बहुत दम है। यूं समझ लो कि इस ही शब्द में स्वयं बजरंगबली बैठे हुए हैं। एक तरफ कौन सी बात है, हाँ कर तो रहे हैं साहब, आ तो रहे हैं, कल भी तो थे ऑनलाइन में, डीएक्सएन बिजनेस करना है ना हमको, ये वाली बात है एक तरफ। और दूसरी तरफ कौन सी बात है, मुझे डीएक्सएन करना ही है चाहे कुछ भी हो जाए। आज 43 टेम्परेचर था ना, 48 हो जाने दो, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। तो ये स्थिति है। तो एक व्यक्ति इतिहास बदल सकता है। और एकमात्र मेरा अनुभव के हिसाब से बता रहा हूँ कि किसी भी एमएलएम कंपनी में देख लेना, जो टॉप पे बैठा है ना वही टॉप पे रहता है, वही ज्यादा खींचता है पैसे, मान सम्मान सब कुछ। और हमारे यहाँ देखो आप, जो सबसे टॉप पे स्टेट चल रही बिहार है, बिहार में धर्मशिला जो है वो पता नहीं 10वीं 15वीं 20वीं जनरेशन में है वो, के अग्रवाल जी की। सोचो आप, नींव के पत्थर की जो भी 10वीं 15वीं 20वीं 25वीं जनरेशन में है, रेडार से बिल्कुल बाहर, तो कितनी नीचे जाके और कितने बाद में आए व्यक्ति ने कैसा इतिहास रच दिया। 8-60-70 लाख 80 लाख रुपए महीना वो कमा रही है। सोचो आप, 80 लाख रुपए महीना। हमारे यहाँ तो लोग सोच नहीं सकते। हम तो अभी भी कौन सी बात कर रहे हैं, 2026 26,000 का चेक, और आज आधा साल लगभग निकल गया है। यदि किसी का भी 13,000 रुपए का पे आउट आया हो ये 10 तारीख को मई में, आज कितनी 12 तारीख है ना, है, यदि किसी का आधा भी आया हो तो मेरे को बता देना, मैं उसको जहां बोलोगे वहां पार्टी दे दूंगा, ठीक है। तो ये स्वयं के एनालिसिस वाली बात है कि सारी दुनिया में काम हो रहा है, यहाँ क्यों नहीं हो रहा है, बाकी के बहुत सारे लोग कर रहे हैं, मैं क्यों नहीं कर पा रहा, और मेरे को ही करना है। हर व्यक्ति जिस दिन खुद अपने आप में ठान लेगा ना कि मेरे को ही करना है, समीर जैन करे नहीं करे, पाटीदार जी करे नहीं करे, फलाना करे ढिमका करे नहीं करे, मुझे करना है और मैं करके रहूंगा। जिस दिन ये चीज आ जाएगी ना उस दिन इतिहास बन जाएगा, और उस दिन आप 26,000 क्या 52,000 पे आप पहुंच जाओगे। तो बात को ज्यादा ना बढ़ाते हुए ये मैसेज मेरे को देना था। कोई विशेष मैसेज, पाटीदार जी ने नो डाउट बहुत ही अच्छा सेशन लिया है, बहुत ही अच्छा लगा मुझे, और इसी को ही विस्तृत रूप से आगे भी आप लेते रहिए। जब भी
जगह मिले तो आप तुरंत इसको कंटिन्यू करिएगा। कोई भी एक आध व्यक्ति विशेष कमेंट के रूप में यदि पाटीदार जी के लिए बोलना चाहता है तो बोलिए, फिर आज के आनंद की जय करते हैं। बोलिए सर। ओके सर, सही बात है। पाटीदार साहब का अनुभव बहुत ज़्यादा है, और जो भी स्टॉक पॉइंट में हैं अभी, तो क्योंकि दिन भर बैठते हैं, अनुभव बहुत ज़्यादा है, और वास्तविक उनका वो जो पाटीदार साहब ने बोला वो उस कदम पे चल रहे हैं। मतलब उसको बिल्कुल सिद्ध करके बता रहे हैं, ऐसा नहीं कि उसने ऐसा बोल दिया हवा में, पूरा सिद्ध करके बता रहे हैं, और उसी कदम नक्शे पे अपन सबको चलना पड़ेगा, तो ही आगे सफलता मिलेगी। और सबका मार्गदर्शन आप लोगों का बना रहे सबके प्रति। और अब क्या है कि सब लोग थोड़ा सा बढ़ें। अब मैं भी, गर्मी तो है, ऐसा नहीं है, सब हर मौसम में और 12 महीना कुछ न कुछ तकलीफें रहती है, ठंडी गर्मी बरसात शादी ब्याह त्यौहार, लेकिन उसी के बीच कुछ करते रहना है, यही अपना निष्कर्ष है और यही अपना थोड़ा सा अनुभव है। इसलिए सही बात है, पाटीदार साहब ने बहुत अच्छा बोला सर, बताया। और अभी जो इन्होंने उदाहरण बताया अरविंदो वाला भंडारी जी का, तो अब मैं उसका डिटेल में तो नहीं जाऊंगा क्योंकि वो मेरे उसूलों के खिलाफ है कोई सी भी चीज को गिनाना करना, लेकिन हेडलाइन में इतना बताऊंगा, उस व्यक्ति को चालू करने के लिए जिस व्यक्ति के माध्यम से वो चालू हुआ है, ठीक है, कम से कम 4-5 सीटिंग हुई थी, और कितनी उसको तरीके से और टेक्निकली सारी चीज को लेकर के, क्योंकि वो व्यक्ति ऐसी चालू नहीं कर देगा, इतनी तो आपको भी समझ है। तो कहने का मतलब आज ये इतना बड़ा एग्जाम्पल खड़ा हुआ है पिछले 15 साल से, तो उसके लिए कैसी क्या मशक्कत की होगी हमने, इसका अंदाजा आप लगा लेना। ठीक है, हाँ बोलिए, और कोई बोलना चाहते हैं तो फिर आज के आनंद की जाए। कल सोनी जी आप रेडी रहिएगा, है ना? ओके सर। और उस बिना चलते हुए लेना यार मीटिंग, हमारी आंखें यूं होने लगती हैं, आप चलते रहते हो तो ठीक ओके। वो ऐसा लगता है कि हम घूम रहे हैं, मतलब स्पॉन्डिलाइटिस का डर लगने लगता है कि हम घूम रहा है चारों तरफ। चलिए फिर आज के आनंद की जय करते हैं, है ना? ओके सर, ठीक, थैंक यू, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। Good morning, sir. Okay, thank you. Good morning. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग डियर सर। थैंक यू, ऑल द बेस्ट पाटीदार जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा मुझे।